So, hello everyone, welcome to our online learning platform SP Lesson Competitive Exam। तो बच्चों हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 है बच्चों। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ एंड व्हिटस्टोन ब्रिज। तो बच्चों इस पीडीएफ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें बच्चों, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर करना ही है। ये वीडियो नीट और जेई के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल है। तो बच्चों बात करते हैं सबसे पहले किरचॉफ के दो नियम है बच्चों। तो व्हेन द किरचॉफ्स व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड टू फाइंड द करंट किरचॉफ लॉ आर फॉर्मुलेटेड। तो किरचॉफ के दो नियम बच्चों, पहला फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं जंक्शन लॉ और करंट लॉ। ये क्या बोलता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि इट स्टेट दैट द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द जंक्शन। मतलब जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होगी, या ऐसा बोल सकते हो आप कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट अ जंक्शन इज जीरो। तो किसी भी जंक्शन पर टोटल एल्जेब्रिक सम जो होगा करंट का वो कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। ओके, एक्चुअली में यहाँ क्या होता है बच्चों, जो आने वाली धारा आती है, जो आने वाली करंट है उसको आप पॉजिटिव लेते हो और जाने वाली करंट को नेगेटिव लेते हो। ओके, जैसे यहाँ पे I1 करंट आ रही है, ये I1 ले लिया। फिर I2 करंट आ रही है तो I2 ले लिया। अब I3 जा रही है बच्चों इस जंक्शन से, इस ब्लू कलर के जंक्शन से I3 जा रही है तो ये माइनस I3, और I4 भी जा रही है इसलिए माइनस I4 इक्वल टू जीरो। या ऐसा बोलो इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। तो I1 और I3, I1 और I2 तो बच्चों आ रही है, इसका मतलब I1 प्लस I2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, I3 प्लस I4 के। आप ऐसे भी बोल सकते हो। ओके, तो आपको डायरेक्शन कैसे लेनी है, इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेना है और आउटगोइंग करंट है उसको आपको क्या लेना है बच्चों, नेगेटिव लेना है। ये किरचॉफ का क्या है, फर्स्ट लॉ है, जो कि क्या है बच्चों, जंक्शन लॉ, और उसको आप क्या बोलते हो, करंट लॉ बोलते हो। ओके बच्चों, फिर आता है किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है बच्चों वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड है, ये आपको याद रखना है। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो किस पर डिपेंडेंट है या किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड या कंजर्वेशन चार्ज पर बेस्ड क्यों है, बिकॉज यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है बच्चों, करंट जो होती है वो आपको पता है ड्यू टू चार्ज फ्लो होती है। तो इसकी वजह से जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। फिर आता है किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको आप लूप लॉ भी बोलते हो और पोटेंशियल लॉ भी बोलते हो। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों कि एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप। तो बच्चों किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाने से पहले आपको एक चीज नोट करनी पड़ेगी, वो है बच्चों एनी क्लोज्ड लूप। जब तक क्लोज लूप नहीं होगा तब तक आप किरचॉफ का सेकंड लॉ नहीं लगा सकते। इसका मतलब टोटल एल्जेब्रिक सम इन चेंज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप वो होगा जीरो। मतलब समीशन वोल्टेज जो होगा या समीशन वी जो होगा वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, जीरो। ओके, ओके, अगर आप इसको देखोगे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप और ईएमएफ के लिए, तो समीशन ई प्लस समीशन आई आर जो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, जीरो के इक्वल होगा। ये जो है बच्चों वो ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। बच्चों ये कई बार नीट में भी आए हुए हैं सवाल कि ये जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। और ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि इफ देयर आर एन मैशेस इन अ सर्किट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन अकॉर्डिंग विद लूप रूल वो कितनी होगी, n माइनस वन होगी। ये भी बच्चों सवाल पूछा हुआ है इसलिए पॉइंट डाल दिया गया है। ओके, अब बच्चों डायरेक्शन देखते हैं किरचॉफ लॉ में डायरेक्शन लेते कैसे हैं। तो साइन कन्वेंशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ। ओके, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ फॉलोइंग साइन कन्वेंशन आर टू बी कंसिडर्ड। तो ये साइन कन्वेंशन आपको कंसिडर करना है जो मैं बता रहा हूँ बच्चों आपको। पहली बात तो अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं किसी भी लूप में चलते टाइम और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है तो बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसका मतलब आप अगर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसलिए आप इसको क्या लिखोगे, माइनस आई आर। लेकिन अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रही है और आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, किसमें, सर्किट में या लूप में, किसी भी क्लोज लूप में, तो क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल गेन होगा। तो उसका मतलब वो क्या आएगा, प्लस का आई आर। ओके, तो सर्किट में चलते टाइम अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आई आर, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस आई आर आएगा। दूसरी बात आया बच्चों, अगर आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, ओके, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो तो वो क्या आएगा बच्चों, माइनस ई आएगा।
और अगर आप सर्किट में चलते टाइम या सर्किट में जब मूव करोगे तो अगर आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो तो कितना आएगा बच्चों, प्लस का ई आएगा। ओके, फिर आता बच्चों कैपेसिटर में। अगर आप कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो बच्चों, अगर आप कैपेसिटर में नेगेटिव प्लेट से किसकी तरफ जा रहे हो बच्चों, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो वो क्या आएगा बच्चों, V जो होगा वो कैपेसिटर में कैसे लिखते हैं बच्चों, Q बाई सी, बिकॉज Q इक्वल्स टू क्या होता है कैपेसिटर में, CV। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल गेन होगा और वो आएगा प्लस का Q बाई सी। और अगर आप सर्किट में चलते टाइम कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो जैसे कि यहाँ है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा और वो आएगा माइनस का Q बाई सी। ओके बच्चों, फिर आता बच्चों द चेंज इन वोल्टेज इन ट्रांसवर्सिंग इन इंडक्टर इन अच्छा, इसमें जो बच्चों वोल्टेज लिखा जाता है वो लिखा जाता है E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, अगर आप जैसे बच्चों करंट इस डायरेक्शन में है और अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसको जस्ट आपको ऐसा मानना है कि ये एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस में हम इस डायरेक्शन में जाते थे, करंट इस डायरेक्शन में जाती थी तो नेगेटिव आता था, तो वहाँ पे जो आप आई आर लिखते थे वो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और अगर करंट इधर जा रही हो और इंडक्टर में आप इधर जा रहे हो बच्चों, तो आप क्या लिखोगे बच्चों, प्लस एल डी आई बाई डी टी। इसको जस्ट रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव करना है आपको, अगर सर्किट में ये आपको मिल जाए तो बच्चों ये एल जो मिलेगा आपको इंडक्टर, ये जनरली आईआईटी जेईई के सवाल में मिलता है, जिसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर और बैटरी चारों कनेक्टेड होते हैं। एंड आपको क्या करना होता है, टोटल ईएमएफ या टोटल वोल्टेज या टोटल करंट फाइंड आउट करनी होती है बच्चों। ओके, फिर आता बच्चों एग्जाम्पल 1 अपन लेते हैं, इसको अप्लाई कैसे करोगे। इसको अप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका देखो, तो बच्चों ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट बाहर निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल में हमेशा एंटर करती है करंट, ये आप सबको पता है। ओके, अब अप्लाई करोगे इसके ऊपर किरचॉफ लॉ, सेकंड लॉ अप्लाई करोगे बिकॉज ये क्लोज लूप है। अच्छा बच्चों देखो, अगर अपन यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं तो करंट आई इधर जाएगी, मैं इस डायरेक्शन में, करंट भी इस डायरेक्शन में, बोलो माइनस आई आर वन आएगा। ओके, फिर यहाँ पे हम यहाँ चले तो अपन जहाँ जा रहे हैं करंट भी वहीं जा रही है, इसका मतलब माइनस आई आर टू। फिर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या जाएगा बच्चों, माइनस आई आर थ्री। फिर ये माइनस आई आर थ्री यहाँ आ गया, फिर मैं बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ बच्चों, तो क्या आ जाएगा, प्लस का ई विच इज इक्वल टू जीरो। अब आई निकालोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ई डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री के। ओके, तो आप ऐसे भी देख सकते हो और इसको सीरीज कॉम्बिनेशन से भी आप इजीली देख सकते हो बच्चों। ओके, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन से भी आप देख सकते हो और वैसे भी देख सकते हो, दोनों ही तरीके हैं देखने के। फिर बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 2 है, जैसे अपन ने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, तो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ बच्चों, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, माइनस का आई आर। फिर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ बच्चों, करंट भी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का आई आर टू। फिर मैं ई टू वाली बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का ई टू। फिर मैं ई वन वाली बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, माइनस ई वन। फिर मैं आर वन वाले में क्या जा रहा हूँ बच्चों, आई इस डायरेक्शन में, मैं भी इस डायरेक्शन में, क्या आ जाएगा, माइनस आई आर वन विच इज इक्वल टू जीरो। फिर आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये आपका क्या आ जाएगा बच्चा, आंसर आ जाएगा। ओके, फिर आता है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ क्या है एक्चुअली में। अगर जब दो सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हो और आपको उसका उसमें करंट फाइंड आउट करनी हो या इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड आउट करना हो या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, तब उस पोजीशन में क्या करते हैं बच्चों, अपन किरचॉफ लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये इक्वेशन इजीली है, आप इसको याद रख सकते हो, नहीं तो आप किरचॉफ लॉ लगा के भी देख सकते हो, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है बच्चों जनरली ये। तो एप्लीकेशन क्या है, दिस इज द मोस्ट जनरल केस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग इन विच कैपिटल ई एंड स्मॉल आर डिफरेंट सेल्स आर डिफरेंट एंड द पॉजिटिव टर्मिनल सेल्स आर कनेक्टेड एज शोन। ओके बच्चों, तो बच्चों अगर यहाँ से ये I1 करंट जा रही है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, आपको पता है हमेशा करंट बाहर निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल में जाके क्या हो जाती है बच्चों, एंटर हो जाती है। ओके, तो अगर आप देखोगे इस E1 से ये बाहर निकल रही है और E2 से भी ये बाहर निकल रही है, तो I1 प्लस I2 जो होगा बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, I के। ओके, यहाँ से दिख रहा है जो इस जंक्शन पे I1 प्लस I2 तो आ रही है और I बाहर जा रही है, तो I किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2 के। तो किरचॉफ सेकंड लॉ इन डिफरेंट लूप्स गिवन। अच्छा बच्चों देखो इस वाले लूप में लगो पहले, तो मैं अच्छा देखो यहाँ चलूंगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा, E1, यहाँ अगर ऐसे चलोगे तो ये आ जाएगा E1, फिर आ जाएगा माइनस आई आर, यूँ जाओगे, मैं भी इधर, करंट भी इधर, फिर आप यूँ जाओगे बच्चों,
फिर क्या लिखोगे, ये I1 इधर जा रही है बच्चों, अगर I1 यहाँ से बाहर निकलेगी तो यहाँ से एंटर भी करेगी, ये I1 इधर जाएगी, I2 इधर जाएगी, ये क्या जाएगा, मैं भी इधर, करंट भी इधर, तो कितना आ जाएगा -I1R1 विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो I1 की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से E1/R1 -IR/R1। इसी तरह से आप लिखोगे E2, बैटरी की नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, फिर क्या लिखोगे बच्चों, फिर -IR, फिर यहाँ जाओगे, फिर ये I2 में डिवाइड हो जाएगी, ये आ जाएगा -I2R2 विच इज इक्वल टू 0। तो इसको भी लिखोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये I2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा E2/R2 -IR/R2। अगर दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये I1 प्लस I2 बन जाएगा बच्चों, जो कि क्या है, टोटल करंट है किसके इक्वल, I के इक्वल। फिर I आ जाएगा, ये बन जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2, ये ना, और ये माइनस कॉमन लेके आप क्या लिख दोगे, IR 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको आप सोल्व कर लोगे बच्चों, आपके पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, जैसे ये है सोल्व फॉर करंट वैल्यू इन फिगर, I1 I2 I3 आपको निकालनी है बच्चों, है ना, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। तो देखो बच्चों, ये 8 वोल्ट की बैटरी है और 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है और 1.5 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये 9 ओम जो है वो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। यहाँ से करंट I1 बाहर निकली बच्चों, यहाँ से I2 आई और यहाँ पे I3 गई, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो I3 है बच्चों वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के। अब अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, सेकंड लॉ अप्लाई करोगे बच्चों, लूप ABEFA में, ABEFA में, मतलब आप यूं चल रहे हो बच्चों, देखो ये मैं बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ -12 वोल्ट। ओके, फिर आप देखो बच्चों, आप तो आ रहे हो इस डायरेक्शन में और करंट आ रही है इस डायरेक्शन में, और ये 1.5 ओम है, ये क्या लिखोगे, I2 इंटू 1.5। ओके, फिर आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है बच्चों, तो 1 क्या लिखोगे, -I1 इंटू 1 ओम। फिर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 8, फिर आप यहाँ पे पहुंच गए तो विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से I1 कितना आया बच्चों, -1.5, और I2 कितना आया, -4। अब लूप में चलोगे बच्चों BCDEB में, तो देखो बच्चों क्या लिखोगे, I3 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, I3 इंटू -9, मतलब -9 इंटू I3। फिर आप बच्चों यहाँ जाओगे, I2 I2 इंटू 1.5, और बैटरी की नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट विच इज इक्वल टू 0। फिर ये इक्वेशन बन जाएगी, आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे बच्चों, I1 और I3 इतना आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये किरचॉफ के फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है बच्चों, आपको बताना है इस ब्रांच में करंट कितनी होगी, इस वाले में जहाँ मेरा कर्सर है, तो इस वाले ब्रांच में अगर आप करंट निकालोगे बच्चों, तो देखो यहाँ से 2 एम्पियर आ रही है और यहाँ से 3 एम्पियर आ रही है, तो बोलो यहाँ पे कितनी होगी बच्चों, 5 एम्पियर। अब 5 में से इस जंक्शन पे 5 है, अब 2 यहाँ चली गई, 1 यहाँ चली गई, मतलब 5 में से 3 तो यहाँ चली गई, देखो ये 5 एम्पियर आई, इस 5 में से 2 यहाँ चली गई बच्चों, 1 यहाँ चली गई, मतलब टोटल 3 यहाँ चली गई। यहाँ कितनी आई बच्चों, 2। अब 2 में 4 ये यहाँ से आ रही है, तो यहाँ कितनी आ गई बच्चों, 6। अब 6 में से 2 इधर से और आ रही है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 8 एम्पियर करंट आ जाएगी। तो इस तरह से आप इजीली करंट निकाल सकते हो, जिसको डायरेक्शन पता है और थोड़ा बहुत नॉलेज है वो इजीली सॉल्व कर सकता है सवालों को, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फिर आपको पूछ रहा है बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ आई इन एम्पीयर, आपको ये आई की वैल्यू निकालनी है, 60 ओम है, ये 15 है, ये 5 है और ये 10 है। ओके, अब जंक्शन ए पर अगर आप किरचॉफ लॉ लगाओगे बच्चों, तो ये 1 एम्पियर आ रहा है, तो 1 जो है ये एक तो आई में डिवाइड हो गया, यहाँ पे अपन कंसीडर कर लेते हैं ये I1 है, इस ब्रांच में कितनी है बच्चों, I2 है। ओके, अगर आप फर्स्ट वाले लूप में, अगर इसको फर्स्ट लूप मानो, उसको सेकंड लूप मानो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, पहले तो आप देखोगे कि जो 1 एम्पियर है वो किसके इक्वल है, I प्लस I1 और प्लस I2 के। ओके, बिकॉज ये 1 एम्पियर ही तीनों में डिवाइड हो रहा है बच्चों, है ना। अच्छा, फिर लूप 1 में देखोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, मैं भी इस डायरेक्शन में, करंट भी इस डायरेक्शन में, माइनस का 60 आई। फिर यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो ये I1 इधर आएगी बच्चों, तो मैं इधर जा रहा हूँ और I1 इधर आ रही है, तो इसके लिए प्लस 5 I1, इसके लिए प्लस 15 I1, तो टोटल कितना हो गया, 20 I1। ओके, तो I1 किसके इक्वल आ जाएगा, 3I के, इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में। ओके, फिर लूप 2 में देखोगे बच्चों, तो लूप 2 में यहाँ देखो, पहले यहाँ चलोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 10I2। ओके, अच्छा यूं जा रहे हो आप, ओके यूं अपने लिया है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 20I1, क्योंकि अपन भी इस डायरेक्शन में, करंट भी इस डायरेक्शन में, और आप करंट इधर आ रही है और आप यूं आ रहे हो बच्चा, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 10I2 विच इज इक्वल टू 0। आप इसको सोल्व करोगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, I इक्वल टू 0.1 एम्पियर, मतलब ऑप्शन नंबर
1। अच्छा बच्चों देखो, इसमें आपको निकालना है करंट आई कितनी होगी, ये नेटवर्क आपको गिवन है। ओके बच्चों, अब सोचो, यहाँ से 10 एम्पियर की करंट आ रही है। ओके, तो 10 में से यहाँ 6 चली गई बच्चों, तो यहाँ कितनी गई, 4। तो 4 और ये +1, इधर कितनी आ गई बच्चों, 5। ओके, इधर 5 है, अब यहाँ इसको कांस्टेंट रखो, ये 6 और ये 2, ये कितने हो गए बच्चों, 8। तो 8 + 5 कितना हो गया बच्चों, 13, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से आप इसमें देख सकते हो करंट आई की वैल्यू निकालनी बच्चों। ओके, अब इस जंक्शन से बाहर कितनी करंट जा रही है, बाहर जा रही है एक तो 5 और एक जा रही है 3। इसका मतलब आउटगोइंग करंट अगर 8 एम्पियर है तो इनकमिंग भी 8 एम्पियर होनी चाहिए। तो इनकमिंग में एक तो 4 और एक 2, 6, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, 2, क्योंकि टोटल मिला के 8 होना चाहिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसमें देखो बच्चों, इसमें आपको करंट निकालनी है I1 कितनी आएगी। ओके, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बच्चों, इस वाले सर्किट में देखो कि ये जो I3 है बच्चों, जो इस वाली बैटरी से निकल रही है, वो I1 और I2 में डिवाइड हो रही है। तो पहली इक्वेशन आप ये बनाओगे, I3 = I1 + I2। अब ABCDA में चलोगे बच्चों, ABCDA में, इस वाले में चलोगे। ओके, तो क्या लिखोगे, आप भी इस डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट भी इस डायरेक्शन में जा रही है, -30 I1। ओके, फिर आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो बच्चों, +40 वोल्ट। ओके, फिर ये I3 इधर जाएगी बच्चों, और आप भी इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो कितना हो जाएगा, -40 I3, ये रहा, विच इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा I3 को और क्या पुट कर सकते हो बच्चों आप, I1 + I2, ये इसलिए करा ताकि सारी इक्वेशन I1 I2 में आ जाए। ये आ गया 7I1 + 4I2 विच इज इक्वल टू 4। फिर आता है ADEFA में बच्चों, कौन सा है, ADEFA में, मतलब आप यूँ जा रहे हो बच्चों, तो आप तो यूँ जा रहे हो, करंट यूँ आ रही है, मतलब प्लस का 40 I3। ADEFA में बच्चों देखो, ये ADEFA में चल रहे हो, फिर आप बैटरी के माइनस का 40 I2, अच्छा आप यूँ जा रहे हो, माइनस का 40 I2, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे प्लस का 80, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे प्लस का 40, और आप भी इस डायरेक्शन में, करंट भी इस डायरेक्शन में, माइनस का 40 I3 विच इज इक्वल टू 0। फिर इस I3 को आप I1 + I2 लिख दोगे, ये एक इक्वेशन और बन जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करोगे, आपके पास I1 कितना आ जाएगा बच्चों, 0.4 एम्पियर। फिर जैसे बच्चों इसमें आपको PQ का वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ। तो आप क्या करोगे बच्चों, इसमें करंट I फ्लो करा दोगे। ओके, तो आप क्या देखोगे बच्चों, देखो अब यहाँ से चलना स्टार्ट करो, तो ये अब आई करंट यहाँ जा रही है, तो बच्चों ये कितना हो गया, माइनस का 2I। हम बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, प्लस का 8 और माइनस का 4, क्योंकि आप फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो। फिर कितना आ जाएगा बच्चों, I × 1, वो भी माइनस का, क्योंकि आप भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, और फिर माइनस का 9I विच इज इक्वल टू 0। तो करंट कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे, 1/3 एम्पियर। अब 1/3 आ गई बच्चों, तो PQ किसके इक्वल आ जाएगा, V = IR होता है बच्चों। टोटल रेजिस्टेंस देखो, तो 1/3 इंटू R कितना आ गया बच्चों, 9। ओके, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3 वोल्ट। सपोज अब बच्चों जैसे इसमें आपको I3 की वैल्यू निकालनी है, तो अब I3 की वैल्यू निकालने के लिए आपको करंट कंसिडर करनी पड़ेगी कि इसमें I1 करंट जा रही है और इसमें I2 करंट जा रही है बच्चों। ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा, इस तरह के सर्किट को सोल्व करने के लिए आपको करंट कंसिडर करनी पड़ती है। ओके, तो फिर आप यहाँ देखोगे बच्चों, तो आप इस वाले लूप में चलोगे, इस वाले में, तो यहाँ से करंट I1 कंसिडर करो, यहाँ से करंट I2 कंसिडर करो। तो बच्चों यहाँ से देखोगे तो आप 28 I1 किसके इक्वल हो जाएगा, 6, -6 और -8 के, वही इक्वेशन बना दोगे, I1 आ जाएगी -1/2। इसी तरह से आप इस सर्किट में अगर इसको I2 मानोगे बच्चों, इसको I2 कंसिडर करोगे, तो ये कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/3 एम्पियर, और I1 और I2 दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास I3 आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 5/6 एम्पियर। फिर बात करते हैं बच्चों व्हिटस्टोन ब्रिज की। व्हिटस्टोन ब्रिज क्या है बच्चों, एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंस का, विच कैन बी यूज टू मेजर वन ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ रेस्ट। तो 3 रेजिस्टेंस आपको जनरली गिवन होते हैं, और एक रेजिस्टेंस आपको पूछा जाता है जिसको अननोन रेजिस्टेंस बोलते हैं बच्चों। ओके, हियर आर्म्स AB एंड BC, जो AB और BC को क्या बोलते हो बच्चों आप, रेशो आर्म, मतलब ये AB और ये रही BC, इसको बोलते हो आप रेशो आर्म। और AC और BD को क्या बोलते हो बच्चों, कॉन्जुगेट आर्म्स। ओके, ये बोर्ड के लिए यूजफुल है, आप देख सकते हो उसको। अब बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज कब होगा बच्चों, बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज तब होगा जब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, VB और VD, मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इस ब्रांच में 0 हो जाएगा। दूसरी बात, आपको बैलेंस देखना है तो P/Q का रेशो R/S के रेशो के इक्वल आएगा। तीसरी बात बच्चों, अगर इस गैलोमीटर में से करंट 0 है तब भी व्हिटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। ओके, और अगर आप इस सेल और गैलोमीटर की पोजीशन को चेंज कर दोगे म्यूचुअली, तो भी
बैलेंसिंग कंडीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, फिर आता है बच्चों अनबैलेंस्ड ब्रिज। अनबैलेंस्ड ब्रिज क्या है? इफ द ब्रिज इज नॉट बैलेंस करंट विल फ्लो फ्रॉम, अब अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो बच्चों फिर इस ब्रांच में से करंट जाएगी। अब करंट की दो ही डायरेक्शन है, या तो वो डी से बी जा सकती है या बी से डी जा सकती है। तो डी से बी कब जाएगी बच्चों? जब वी डी जो होगा वो वी बी से ज़्यादा होगा। मतलब वी ए माइनस वी डी जो है वो किससे लेस देन होगा बच्चों? वी ए माइनस वी बी से। और ये कब पॉसिबल? जब पी एस मतलब पी इंटू एस का मल्टीपल, मतलब पी वाले रेजिस्टेंस और एस वाले रेजिस्टेंस का जो मल्टीपल होगा वो आर वाले रेजिस्टेंस और क्यू वाले रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो। ओके बच्चों, ये डायरेक्ट ट्रिक आप इसे चेक कर सकते हो। ओके, फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बच्चों? मीटर ब्रिज में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, कैरी फोस्टर ब्रिज में, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स जो है बच्चों वो व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। कल अपन पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। ओके, जैसे बच्चों ये देखो, ये आपको सारे रेजिस्टेंस आर आर दे रखे हैं और आपको बोल रहा है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बच्चों ये एक तरह का क्या है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बिकॉज आप इस बी वाले को उठा के यहाँ रखोगे और ए वाले को उठा के यहाँ रखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा सर्किट। ओके बच्चों, अब ये आर आर, अब इसको बच्चों यूं देखोगे तो आप ये बीच वाला रेजिस्टेंस जब भी ये बैलेंस्ड होता है तो बीच वाले रेजिस्टेंस में से कोई करंट नहीं जाती है, या बीच वाले गैलोमीटर लगाओ या रेजिस्टेंस लगाओ उसमें से कोई करंट नहीं जाती, इसको हटा देते हैं। तो बच्चों ये कितना हो गया? 2R हो गया। ये भी कितना हो गया? 2R हो गया। और दोनों पैरेलल में हो गए तो आपके पास क्या आंसर आ गया? R। और जनरली आपको याद भी रखना है कि अगर सारे रेजिस्टेंस इक्वल हो तो उनका इक्विवेलेंट भी उतना ही आएगा व्हीटस्टोन में। डायरेक्ट ट्रिक है। जैसे बच्चों ये कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इफ द, जब 5 ओम में से कोई करंट नहीं जा रही हो। बच्चों 5 ओम में से कोई करंट नहीं जाएगी तो एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। तो x बाई 18 का जो रेशो आएगा वो किसके इक्वल आएगा? 2/6 के। तो आप x निकालोगे यहाँ से कितना आएगा? 6 ओम। ओके, यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ पे गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन 0, आपको r की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों यहाँ पे देखोगे ये दोनों किस में है? पैरेलल में। तो ये हो गया 100R डिवाइडेड बाई 100 प्लस R। और जब ये बैलेंस होगा तो इसका और इसका रेशो इसके और इसके रेशो के इक्वल आएगा। तो 100 डिवाइडेड बाई 100R डिवाइडेड बाई 100 प्लस R, ये तो इनका रेशो हो गया विच इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 40। इसको सोल्व करोगे बच्चों ये R कितना आ जाएगा? 25 ओम। ओके, इसी तरह से ये इस पर बेस्ड है। आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है जब b और d का जो पोटेंशियल है डिफरेंस है वो 0 हो, या तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 या इसमें से कोई करंट नहीं जाए, तब भी क्या होगा बच्चों? व्हीटस्टोन बैलेंस जो होगा व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा। अब बच्चों यहाँ देखोगे तो ये 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस एक्स हो गया। ओके, ये 3 इसके सीरीज में आ गया तो ये आपने इसको सीरीज में जोड़ दिया। ये 15 और प्लस 6 कितना हो गया? 21 हो गया। ये 6 और 6 3 हो गया। ये 15 प्लस 3 18 हो गया बच्चों। और ये 4 4 2 हो गया। ये 2 4 कितना हो गया? 6। अब बच्चों पी बाई क्यू का जो रेशो है वो आर बाई एस के रेशो के इक्वल ले लोगे आप। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा? 8 ओम। इसी तरह से बच्चों ये भी देखो, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। मैंने आपको बताया था जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो बीच वाली ब्रांच को हटा दो और सारे इक्वल है तो आंसर वही आ जाएगा 10 ओम। ओके, अब इस वाले को देखो बच्चों, ये बैलेंस है, व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, इसको देखने में बड़ा दिक्कत आता है। अच्छा बच्चों, इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। आपको बताना है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। ओके, अच्छा देखो ये 10 और 10 कितना हो गया बच्चों? फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये कितना हो गया? 5। ओके, अब देखो बच्चों, और ये 6 और 6 कितना हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाय दोनों का ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 3 ओम। अब बच्चों देखो, ये 5/5 और 3/3, बोलो पी बाई क्यू का जो रेशो है वो आर बाई एस के रेशो के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इस 8 को आप क्या कर सकते हो? हटा सकते हो बच्चों। इस 8 को हटाने के बाद में देखो ये कुछ इस तरह से सर्किट हो जाएगा बच्चों। ये 5 प्लस 3 सीरीज में हो जाएंगे जो 8 हो जाएगा। और इधर ये 5 और ये 3 किस में हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे, मतलब 8 आ जाएगा। और ये 8 और 8 जो बच्चों जब आर बाई एन वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, या दोनों का मल्टीपल डिवाइडेड बाय दोनों का ऐड करोगे कितना आ जाएगा बच्चों? 4 ओम। इस तरह से अपन ने व्हीटस्टोन ब्रिज के लगभग जितने भी केसेस बनते हैं उस पर अपन ने एक एक क्वेश्चन कर लिया है बच्चों। तो आप इस चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहिए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही है बच्चा पार्टी। एंड कल हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज और गैलोमीटर, ट्रांसफर ऑफ गैलोमीटर इनटू अ मीटर। थैंक यू।